कॉफी विद भरम पावर्ड बाय फन ट्राइंग। दोस्तों कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसे बोलने के बाद लोग हमें बुद्धू कहते हैं, उल्लू का पट्टा कहते हैं, उसके साथ बकवास लोग भी कहते हैं। तो मेरे शो में ऐसे बहुत सारे बातें होती हैं। आपने मेरा नाम सुना ही होगा, मेरा नाम है भरम लोहार। आपका स्वागत है मेरे शो कॉफी विद भरम में। तो आज हमारे शो में कुछ गेस्ट आने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले आ रहे हैं हमारे सबके प्रिय अरुणव जी, जो एक न्यूज़ रिपोर्टर है। तो अरुण जी, आपका स्वागत है मेरे शो में। धन्यवाद। मैं हूँ अर्नब न्यूज वाला फ्रॉम कुछ भी न्यूज। अरुणव जी के साथ साथ कुछ और स्टार किड्स भी आए हमारे साथ। पहले कालिया भट्ट, नमस्ते आपको। नमस्ते, मैं हूँ कालिया भट्ट। और उसके बाद आ चुके हैं और भी कुछ स्टार किड्स हैं, जैसे कि आ रहे हैं हमारे साथ यहाँ पर सोनम गुप्ता। नमस्ते, मैं हूँ सोनम गुप्ता। और उसी के साथ साथ आ रही है हम सभी के फेवरेट, क्या नाम था उनका, स्ट्रगलर, बहुत बड़े स्ट्रगलर, हम सभी के फेवरेट बहुत बड़े स्ट्रगलर जी, आपका स्वागत है। नमस्ते, मैं हूँ स्ट्रगलर पंडित। तो भरमलाल जी, स्वागत है आपका मेरे शो में। एक मिनट, मैंने आपको मेरे शो में बुलाया सर, मैंने आपको मेरे शो में बुलाया। ओ अच्छा, सॉरी, माफ कर दीजिए। वैसे आपका शो कोई देखता नहीं, इसलिए भूल गया था। वैसे आपका शो का भी टीआरपी भी एकदम मतलब क्या बताओ, गिरी पड़ी हुई है। और अभी हम लोग दे रहे हैं तो आप ले रहे हो, मतलब टीआरपी की बात कर रहा हूँ, तो माफ कर दीजिए। और कालिया भट्ट जी, आपका जो पहला मूवी आया था तो उसके प्रमोशन के लिए आप इस शो में, मतलब कॉफी विद भरम में आई थी। तो मेरा सवाल है कि आपका बेइज्जती करवाना क्या ज़रूरी था? मतलब आपने इस शो को ही क्यों चुना बेइज्जती करवाने के लिए? देखिए, ये शो ज्यादा कोई लोग नहीं देखता, इसीलिए मैंने सोचा अगर बेइज्जती करवानी है तो कम लोगों के सामने करवाना चाहिए, इसीलिए मैं ये शो में आया। अरे यहाँ पर मेरा इंटरव्यू चल रहा है किसी और का। तो आप मुझे एक बात बताइए, मतलब मैं आपका जो इंटरव्यू लूँ किस वजह से लूँ? मतलब आपने अपने इस जीवन में क्या किया है? देखिए, मैंने अभी तक बहुत सारे मूवियाँ डायरेक्ट की है और साथ में बहुत सारे टैलेंटेड लोगों का करियर डुबाया है मैंने। तो सोच समझ के बात कीजिए मेरे साथ, और इसलिए मेरा इंटरव्यू लीजिए अभी के। अच्छा, ठीक है, छोड़िए, कोई बात नहीं। तो आपने एक मूवी बनाया था स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जिसमें वरुण और कालिया भट्ट को लिया था। तो आप नेपोटिज्म को क्यों सपोर्ट करते हो? हाँ देखिए, एक्चुअली मैं सबको ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपका बाप बड़ा है तो आपका सब कुछ बड़ा है। वैल्यू की बात कर रहा हूँ, वैल्यू की। तो अगर आपका बाप बड़ा है तो आपका वैल्यू भी बड़ा है, इसलिए मैं नेपोटिज्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, तो भरमलाल जी, आपने एक बात बोला था कि सोनम गुप्ता बेवफा है, ऐसा क्यों है? देखिए, एक्चुअली मैंने इसे यूट्यूब पे देखा था, सभी बोल रहे थे सोनम गुप्ता बेवफा है, सोनम गुप्ता बेवफा है। तो मैंने भी बोल दिया, क्या पता मेरा शो भी ट्रेंडिंग हो जाए, ट्रेंडिंग पेज पे आ जाए यूट्यूब के, और टीआरपी बढ़ जाए हमारे शो में, लोग देखने लगे, क्या पता। बस, ठीक है, रुक जाइए। तो भरमलाल जी, आपने जो स्टार किड वाला मूवी बनाया था स्टूडेंट ऑफ द ईयर, उसमें आप सिद्धार्थ को लिया था, तो मतलब क्यों लिया था उसको? तो देखिए, बात एक्चुअली ऐसी है कि सलमान खान जो है वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने मुझे डराया, धमकाया, उन्होंने मेरे मुंह में दिया था बंदूक और मुझे बोला कि इसे मूवी में ले लो, इसीलिए मैंने ले लिया। टीआरपी नहीं है तो कोई नहीं देखता, गरीब इंसान है, इसीलिए हमें करना पड़ा, वरना हमारी नौकरी चली है। वो क्या है कि हम तब उसके अंडर में काम करते थे ना। अरे स्ट्रगलर जी, आप चुप क्यों है? आपके वो जुबान को भी कुछ स्ट्रगलर करने दो, कुछ बोलिए आप। ठीक है बेटा, मैं ही बोलता हूँ। आपको पता है, ये जब छोटी सी, तब इतनी सी तब से ये बहुत बड़ी स्ट्रगलर है। इसको ये नाम मैंने दिया है। आपको पता है, जब स्कूल में थी, अंकल रहने दो। नहीं बेटा, बोलने दे, आज मुझे बोलने दे, सब कुछ बोलूँगा मैं। तो ये जब स्कूल में थी, तब इसे स्कूल जाने के लिए अपने पैरों से चल के पैदल अपने मर्सिडीज तक जाना पड़ता था ताकि स्कूल जा सके। आप समझ रहे कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। और यही नहीं, और सुनो, ये जब स्कूल में थी, एग्ज़ाम चल रहा था, तब इसने कुछ नहीं पढ़ा था, और इसलिए इसे अपने एक स्कूल के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक चिट लाने के लिए जाना पड़ता था ताकि ये पास कर सके। इतना स्ट्रगल अरे बाप, किसी ने नहीं। आज भी सोचता हूँ तो मुझे लगता है यार, कितना बड़ा काम किया इसने। आई एम सो प्राउड ऑफ इट। हाँ अंकल, अभी भी पैर टूटता है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर अंकल को कॉल कर दूंगा, कोई बात नहीं। अच्छा भरमलाल जी, आप कालिया भट्ट के बचपन के बारे में कुछ बोलिए। अब देखिए, अगर मेरा कोई सेलिब्रिटी दोस्त है, वैसे तो नहीं है, सभी के सभी मुझे कुछ और ही समझते हैं, तो अगर कोई मेरा सेलिब्रिटी दोस्त है तो उनके जब भी बच्चे या फिर बच्चियां जो भी हो, तो मैं ही जाता हूँ उनके नेम सेरेमनी में। तो कालिया का भी नेम सेरेमनी जब हो रहा था तब मैं भी गया था वहाँ पर। तो कालिया जब पैदा हुई थी
तब उसने कुछ बातें कही थी जो हिंदुस्तानी भाव अपने वीडियोस में कहते हैं, वो वाली बात समझ, वो वाली। अरे कौन है यार, बात तो वो वाली बातें कह दी थी और सभी ने ताली बजाया था। तो हमें लगा था कि ये रोस्टर बनेगी, लेकिन छोड़िए कोई बात नहीं। तब से इसका नाम कालिया हो गया। आप समझ रहे हैं, कालिया गालिया हो गई ना। हाँ, तो कालिया इसका नाम तभी से कालिया है। और अगर एक और बात आपको कहना चाहता हूँ, एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि ये है ना कालिया, वो महेश जी की दूसरे खेत की मूली है, दूसरे खेत की, समझे ना, वो वाली खेत की, वो वाली, समझ गए ना, समझ गए। हाँ ठीक है, कोई बात। तो भरमलाल जी, आप सोनम गुप्ता के बारे में कुछ बताइए। जरूर जरूर। तो अनुरभ जी, देखिए मेरा नाम अरुणभ है। वो माफ कर दीजिएगा, मुझे लगा कि आपका नाम अनुरभ है, आपका नाम अरुणभ जी है। तो अरुणभ जी देखिए, सोनम जो है वो जब पैदा हुई थी तो मुझे 6 महीने लगे थे कि ये समझने के लिए लड़का है कि लड़की है। मुझे तो लगा था लड़का है, इसलिए उसका नाम सोमनाथ देने वाला था। लेकिन 6 महीने बाद अनिल जी ने कहा कि इसका नाम सोनम देते हैं क्योंकि ये लड़की है। तो सोमनाथ मैंने नाम बोला था उनको, उन्होंने सोनम रखा, तो तब से इसका नाम सोनम है। तो अब यही है और कुछ नहीं है। एक से एक बात कहना चाहता हूँ, अनिल जी के साथ गोरिल्ला का या फिर ये सब संबंध आपको कैसे मिलते हैं? नहीं, मेरा मुंह गोरिल्ला जैसे लगता है आपको? लगता है मेरा मुंह गोरिल्ला जैसा? नहीं लग सकता है, लेकिन आप जैसे लोगों को लगता है, मेरा नहीं। आई एम स्टार, यू नो, मेरे स्टार लोगों के साथ उठना बैठना है, उठता भी हूँ बैठता भी हूँ साथ में। अच्छा, वैसे भरमलाल जी, मतलब हमें पता चला आपके इंस्टाग्राम रिसेंटली पोस्ट से कि आप बहुत नेचर लवर है। मतलब आपने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे एक गोरिल्ला का फोटो पोस्ट किया था। देखिए एक्चुअली मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आता कि मैंने किसी गोरिल्ला का पिक्चर दिया था। दिखाइए मुझे जरा। ये देखिए पिक्चर, तो ये मेरा पिक्चर है। अच्छा, ये आपका पिक्चर है? नहीं, यहाँ पर कॉमेडी चल रहा है क्या? आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। मैं एक बहुत ज्यादा इज्जतदार आदमी हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। ओह माफ कर देना, सॉरी, हमें लगा गोरिल्ला का पिक्चर है। कोई बात नहीं, छोड़िए, कोई बात नहीं। अगला सवाल पूछिए। बेइज्जती उनको किया जाता है जिनकी कोई इज्जत होती है। चलिए छोड़िए। वैसे भरमलाल जी, मतलब हम लोग देखते हैं कि आपके मतलब ज़्यादातर मूवी में नॉन टैलेंटेड स्टार किड ही दिखते हैं, मतलब ऐसा क्यों? देखिए, ये कोई गलत बात नहीं है कि मैं अपने मूवीज में स्टार किड्स को लेता हूँ। स्टार किड्स को लेना चाहिए क्योंकि उनके पास टैलेंट है। ये टैलेंट है कि उनकी जो मूवीज हैं वो कभी भी फ्लॉप नहीं होगी। ये एक टैलेंट है, आपको पता नहीं है, क्योंकि उनके बाप दादा तो बहुत ज़्यादा नाम कमा चुके हैं। उनके नाम से उनका काम चलता है, अभी उनका घर भी चल रहा है उनके वजह से। तो अभी जो स्टार किड्स हैं वो अगर एक भी मूवी कर लेते हैं ना तो उनका करियर पूरी तरह से टॉप पे रहता है। और टैलेंटेड लोगों की मैं कुछ कहना नहीं चाहता उनके बारे में। वो क्या है, आउटसाइडर्स, दे डजंट डिजर्व एनीथिंग फ्रॉम अस। देखिए भरमलाल जी, आप जो ये नेपोटिज्म को बढ़ावा दे रहे हो ना, ये बहुत गलत करो। आप जैसे लोग, आप लोगों के वजह से हमारे जो टैलेंटेड लोग हैं वो मतलब डिप्रेशन में जा रहे हैं, उसको चांस नहीं मिल रहा है। आप लोग हर वक्त स्टार किड को बढ़ावा दे रहे हो, मतलब ऐसा क्यों करते हो? जो टैलेंटेड लोग हैं आप लोगों की वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं, उन लोगों को हर वक्त टोका जाता है। आप क्या घटिया सा शो, कैसा मतलब करण विद कॉफ़ी या फिर कैसा शो था, उसमें आप हर वक्त लोगों को बुलाते हो और मतलब स्टार किड लोगों के साथ जो टैलेंटेड बनते हैं उनको बेइज्जती करते हो। तो फिर ऐसा क्यों करते हो? आप लोगों को, आप जैसे लोगों की वजह से हमारे जो सुशांत सिंह राजपूत सर था, मतलब अभी मतलब सुसाइड या फिर कुछ मतलब पुष्टि नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों के वजह से ही वो इतनी डिप्रेशन में जा चुका था। ये समझ लीजिए बात। और अभी से ये आपका जो धंधा है नेपोटिज्म का, ये नहीं चलेगा क्योंकि जनता अभी जागरूक हो गया है। सिर्फ आप लोगों की वजह से, मतलब आप जैसे लोगों की वजह से वो नॉन टैलेंटेड लोगों को, स्टार किड को चांस मिल रहा है। रुकिए, मानता हूँ कि स्टार किड्स हैं, लेकिन उनके अंदर भी टैलेंट होता है। आप अच्छे से नहीं जानते, उनके अंदर टैलेंट होता है, इसलिए हमने उसे मूवी में लिया है। अगर आप देख रहे हैं किसी मूवी में कि स्टार किड है, इसका मतलब उनके अंदर टैलेंट है, इसीलिए हमने उसे मूवी में लिया है। जैसे कि स्ट्रगलर को देख लीजिए, उसे हमने 2 में लिया था। आप समझ जाइए कौन से मूवी की बात कर रहा हूँ। उस 2 में लिया था, उसके अंदर टैलेंट है। आप देखना चाहते हैं क्या टैलेंट है? स्ट्रगलर जरा दिखाओ अपना टैलेंट। हाँ अंकल, कोल्ड ड्रिंक्स किससे पीते हैं? स्ट्रॉ से। और मैं क्या हूँ? स्टार किड? नहीं। अच्छा, गर्ल। हाँ, एक साथ होते हैं। ये देखा आपने कितना अच्छी करी है। मेरी बेटी बड़ी हो गई है,
मैंने इसीलिए इसका नाम स्ट्रगलर दिया था। देखा आपने? और दिखाओ बेटी, और दिखाओ। ठीक है रहने दो बेटा। आपका टैलेंट देख के मेरे अंदर भी टैलेंट जागरूक हो गया। मेरे को भी कुछ स्ट्रगल करने दो। अगर हमें कुछ मिलता है तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ अंकल, हिंट होता है। बहुत बढ़िया। और बाहर को क्या कहते हैं? और आउट। शाबाश। तो उस दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं? देखिए, हम इज्जतदार आदमी हैं, हमको आप ऐसे नहीं कह सकते। ऐसे निकलने के अगर आप चाहते हैं कि हम इस शो से चले जाएं तो हमें सीधा कहिए, ऐसे मत कहिए हम जा रहे हैं शो से। सर रुकिए, हमको भी थोड़ा स्ट्रगल करने दो। अरे वाह, स्ट्रगल करना चाहते हैं तो करिए, अच्छी बात है। स्ट्रगल करना अच्छी बात है, करिए। सिक्योरिटी बाहर निकालो इसको। अरे हम जा रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसे ऐसे नहीं होगा। हम सब गलत कर रहे हैं भाई। सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए, फेलियर से कैसे डील करना है कोई बात ही नहीं करता। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है।